नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के अहकाम व मसाइल का हिस्सा दो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ज़कात की दो किस्में हैं, एक है माल की ज़कात, एक है आदमी की अपनी ज़कात जिसको सदक़े फ़ित्र कहते हैं या ज़कात फ़ित्र कहते हैं। और माल की जो ज़कात है उसकी कुछ किस्में हैं, सोने चांदी, रुपए पैसे, तिजारत का माल, मवेशी, ज़राअत और फलों की ज़कात जिसे उश्र कहते हैं। तो इस सिलसिलावार गुफ्तगू में हम सिर्फ सोने चांदी, रुपए पैसे और तिजारत के माल पर गुफ्तगू करेंगे। रहा मवेशियों की ज़कात या ज़राअत और फलों की ज़कात और सदक़े फ़ित्र का बयान, तो फिर इंशाअल्लाह उसके लिए कोई अलग सा ऑडियो बनाया जाएगा। ज़कात फ़र्ज़ किस पर होती है? ज़कात हर मुसलमान आक़िल बालिग और आज़ाद मर्द व औरत जिसमें ये शर्तें पाई जाए, मुसलमान हो, आक़िल व बालिग हो, आज़ाद हो, खैर अब तो ग़ुलामों का ज़माना भी नहीं रहा, तो जिनमें ये शर्तें पाई जाए, ये 6 शर्तें, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होंगी। नंबर 1, वो निसाब का मालिक हो। नंबर 2, जिस निसाब के ज़रिए ये साहिब निसाब हुआ, मालिक बना, वो निसाब नामी हो। नंबर 3, निसाब उसके कब्ज़े में हो। नंबर 4, वो निसाब जिसका ये मालिक है, साहिब निसाब है जिस बिना पर, वो निसाब हाजत असलिया यानी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा हो, उसका निसाब कर्ज़ से खाली हो। यहाँ ये मसला बता दूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि बैंक का लोन है क्या करें। तो जितना भी आप पर कर्ज़ है उसको तफरीक कर दें, माइनस कर दें, फिर जो बचा है अगर वो निसाब को पहुँचता है तो आप पर ज़कात है। मेरे ख्याल से बात आसानी से आपको समझ में आ गई। लेकिन ये जो कर्ज़ है ये बंदों का होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अभी हज फ़र्ज़ था नहीं किया तो फिर ज़कात नहीं देगा। जो लोगों से लेन देन है, बंदों से लेन देन है, उस कर्ज़ से ये निसाब खाली होना चाहिए। फिर छठी शर्त यह है, हौलाने हौल, उस निसाब पर 1 साल गुजर जाए। अब मालिक निसाब से मुराद क्या है? मैंने पहले भी वो बड़ी वाली ऑडियो में बताया था कि शरीयत मुताहरा में जो फरमाया गया कि 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, तो आज की डेट में ये इसका वज़न क्या है? आम तौर से खुतबा, मुकर्रिरीन, अइम्मा हज़रात और किताबों में भी आपको यही लिखा मिलेगा, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी। तो ये 7.5 तोला सोना आज की डेट में 86 ग्राम सोना, जिसके पास कुछ ना हो, सिर्फ 86 ग्राम सोना हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर उससे कम है तो उस पर ज़कात नहीं है, बाकी और कुछ चीज़ें उसके पास ना हो। और ये जो 52.5 तोला चांदी कहा गया, तो इससे मुराद 613 ग्राम चांदी है। ये आज के डेट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स ऐसे ही ज़कात देता रहा, साहिब निसाब नहीं था, फिर साहिब निसाब हो गया, तो जो कुछ उसने दिया है वो नफली सदका है, बाद में उसे ज़कात में काउंट वो नहीं कर सकता है। अब ये माल के नामी होने का मतलब क्या है? ऊपर जैसे मैंने आपको निसाब समझाया, तो दूसरी जो शर्त है माल का नामी होना। तो माल के नामी होने का मतलब ये होता है कि वो माल हकीकतन बढ़े या हुक्मन बढ़े। ये बढ़ना चाहे तिजारत के ज़रिए हो, यानी आपने जो सामान दुकान में रखा है, ज़ाहिर सी बात है इसमें माल और दौलत में इजाफ़ा होता है, बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है। और अफजाइश नस्ल के लिए जानवरों को जंगल में छोड़ दिया तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी। और वो माल खलकी हो, यानी पैदाइशी तौर पर वो नामी माल हो, जैसे सोना चांदी ये माल खलकी है, और ये जो है पैदाइशी तौर पर माल नामी है। अब जो एक शर्त है, हाजत असलिया किसे कहते हैं? हमारे बहुत से लोग जो उलमा से दूर हैं, दीन से दूर हैं, बार बार मैसेज करके पूछते हैं, वो भी अच्छी तरह सुन लें कि जो इंसान की अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिन चीज़ों की इंसान को ज़रूरत पड़ती है, जिसके बग़ैर गुज़र औक़ात नहीं हो सकता, शदीद तंगी महसूस करेगा, जैसे रहने का घर हो गया, पहनने के कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, उसका ब्लूटूथ हो गया, फ़ोन हो गया, कार हो गई, ये सारी चीज़ें, जो वॉचेस वग़ैरह हो गई, अंगूठियाँ हो गई, जो चीज़ें वो यूज़ करता है,
कंप्यूटर हो गया या फिर सेल फोन हो गया, ऐसे बहुत सारे गैजेट्स वगैरह, पहनने के कपड़े, जूता चप्पल वगैरह, समझे, ये सारी चीज़ों पर ज़कात नहीं है, चूँकि ये सब माले, ये हाजत असलिया के अंदर दाखिल है। ये इंसान की अपनी ज़रूरतों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जिसके बगैर इंसान का गुजारा मुश्किल है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, ऐनक है, आले समात है, ब्लूटूथ है, मोटरसाइकिल है, वगैरह वगैरह। अब ये समझें, जो हौलाने हौल कहा गया कि निसाब पर साल गुजरे, तो इससे मुराद क्या है? तो जिस तारीख़ और वक्त में आदमी साहिब निसाब हुआ, जब तक निसाब बाकी, जब तक निसाब रहे, वही तारीख़ और वो वक्त जब आएगा तो उसी मिनट से उसका साल मुकम्मल हो गया। मिसाल के तौर पे 12 रमज़ानुल मुबारक को लाइफ में पहली बार मेरे पास इतना पैसा आया कि जिससे मैं 52.5 तोला चांदी खरीद सकूं, ठीक है। और ये पैसा आने के बाद इसे मैंने जमा कर लिया, तो मान लीजिए कि शाम 7:30 बजे आया 12 रमज़ान को, तो फिर जब एक साल उसको गुजरेगा, 12 रमज़ान को ठीक 7:30 बजे उसका साल मुकम्मल हो गया, उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। और दरमियान में अगर ये माल कम हो गया, लेकिन फिर जब उसका वक्त आ गया, साल पूरा हो गया, वो माल फिर जो है पूरा हो गया, निसाब को पहुंच गया, तो ज़कात देनी पड़ेगी। जो ज़कात देने में ताख़ीर करेगा तो वो गुनहगार है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, फासिक है, मरदूदुश शहादा है। अच्छा, ये जो साल पकड़ा जाता है, इसीलिए कहा जाता है उलमा से करीब रहें, दीन सीखें, अपनी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करें, और ख़ास तौर से अरबी तारीख़ वग़ैरह का लिहाज रखें। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारी इबादत मुताल्लिक़ है। तो साल जो पूरा माना जाता है निसाब का, कि साल कब से कब हो रहा है, तो ये कमरी साल का एतबार होगा, शमसी साल का नहीं, यानी इस्लामी साल का, अंग्रेज़ी साल का नहीं। तो निसाब में कमरी साल का एतबार किया जाए, शमसी साल का नहीं। ये अच्छे से जहन में रखे। जो शमसी साल का एतबार करेगा वो गुनहगार है, उसका ये फेल, उसका ये जो फेल है हराम है। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि कमरी साल में फिर अंग्रेज़ी साल के एतबार से 12 दिन घट जाते हैं, यानी वो 12 दिन आगे बढ़ रहा, ताख़ीर कर रहा, गुनहगार है। फिर इसी तरह समझे कि दौरान साल, दौरान साल अगर माल में कमी हो गई और फिर वो माल आखिर में पूरा हो गया, तो मैंने ऊपर भी बताया कि उसे ज़कात देनी पड़ेगी। तो दरमियान में जो माल की कमी वाक़ई हुई, उसका कोई एतबार नहीं है। आज 12 रमज़ानुल मुबारक को 7:30 बजे मेरे पास माल आया, बीच में तल्फ़ हो गया, पूरी तरह नहीं, अगर पूरी तरह तल्फ़ हो गया, ख़त्म हो गया, फिर आया, तो फिर वहाँ से साल जोड़ेंगे। उसका कुछ हिस्सा बचा था, फिर साल के ख़त्म पर वो माल आ गया, तो ज़कात देनी पड़ेगी। ये चंद मसाइल हैं जिन्हें आप जहन में अच्छी तरह रखें। इंशाअल्लाहुर रहमान आपको तफसील के साथ मसला ज़कात को मैं समझाता रहूँगा। और ये भी याद रखें कि बाज़ लोग पूछते हैं कि भाई जैसे मेरे पास 7.5 तोला सोना आज था, यानी 86 ग्राम सोना था, तो फिर बाद में और कुछ सोना आया 2-3 महीने के बाद, तो क्या उसका नया साल जोड़ेंगे? जी नहीं। जिस जिन्स का माल है, वही जिन्स में अगर इजाफा होता रहा तो नया साल नहीं जोड़ेंगे, जो पुराना साल था वहीं से जोड़ा जाएगा। मसलन सोना था, सोना ही आया, या चांदी भी आ गई, तो सोना, चांदी, रुपया ये एक जिन्स है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास आज रमज़ानुल मुबारक की 12 तारीख को 7:30 बजे 86 ग्राम सोना या 52.5 तोला चांदी, जिससे मैं ख़रीद सकूं उतनी कीमत, लगभग 50,000 रुपये मेरे पास आए, ठीक है। अब 6 माह के बाद और 50,000 आए, तो उस 50,000 का साल जो है ना, 6 महीने के बाद स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि यहीं से माना जाएगा। तो जब मैं ज़कात दूंगा तो इसके एक साल पूरे होने पर उसका भी एक साल माना जाएगा, और उस तरह ज़कात अदा की जाएंगी। इन चंद बातों को अच्छी तरह जहन में रखें। और कोई काफिर अगर इस्लाम लेकर आता है तो उससे ज़माना कुफ्र की ज़कात का मुतालबा नहीं किया जाएगा। और ये भी जहन में रखें कि रुपया, पैसा, चांदी अगर बीच बीच में आ रहा है तो उसका नया साल तो शुमार नहीं होगा, लेकिन अगर जानवर आ जाए तो जानवर पे भी ज़कात है।
تو وہ جس دن آئے وہاں سے ان کا سال شمار ہوگا۔ میں نے اوپر بتایا کہ جس جنس کا مال ہے اگر وہی آیا ہے تو اس کے لیے نئے سال کا نئے سے سال شمار نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پہلے سے چل رہا ہے وہی مانا جائے گا۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور میں نے اوپر بتایا کہ عاقل پر زکوٰۃ ہے، یعنی مجنوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کا پاگل پن پورے سال کو گھیر لے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر سال کے شروع میں اچھا تھا، بیچ میں پاگل رہا، پھر آخری میں اچھا ہوا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور کوئی شخص پیدا ہی پاگل ہوا، اب وہ 50 سال کی عمر میں اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اس کا جو سال شمار کیا جائے گا وہ اس وقت کیا جائے گا جب وہ پوری طرح باہوش ہوا اور اس کی جنونیت ختم ہو گئی، اس کا جنون ختم ہو گیا، پاگل پن جہاں سے وہ اچھا ہوا وہاں سے اس کا سال شمار کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو لوگوں کو جس سے دقت آتی ہے، بتانے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، میں وہ سارے مسائل کور کروں۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس گروپ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ گھنٹوں گھنٹہ انسٹاگرام پہ یہاں وہاں ریلز دیکھتے ہیں، کچھ دیر اگر آپ عالم دین کا بیان سن لیں تو اس سے آپ ہی کے اعمال سدھریں گے، آپ ہی کی عبادت کے اندر سدھار پیدا ہوگا، آپ کے مسائل صحیح ہوں گے اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچیں گے۔ اور میری دوسری گزارش یہ ہے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف، جسے رمضان کریم کے بعد خانقاہ حنفیہ قائم کرنی ہے اور جہاں سے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا عظیم الشان کام ہوگا، امسال رمضان کریم میں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے کی رقم تنظیم کو پیش کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔